हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले लें। देखिए, एक सजेशन है मेरा कि प्रोनाउन पढ़ने से पहले आप नाउन की बारीकियों को ज़रूर समझ लें, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के ही दो डिफरेंट पार्ट हैं। तो अगर आप नाउन नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रोनाउन भी समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो हम ये जानें कि बेसिकली प्रोनाउन है क्या। तो इंग्लिश जो भाषा है वो, अगर हम राइटिंग या स्पीकिंग स्किल की बात करें, तो वो जो वर्ड जो हम बार बार रिपीट करते हैं उसको वो अच्छा नहीं मानते। और वैसे भी अगर हम कोई भी वर्ड बार बार रिपीट करते हैं तो वो कानों को थोड़ा खटकता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम कोई एक सेंटेंस लिखें और आप कहें कि जय इज़ माई फ्रेंड, फिर कहें कि जय इज इंटेलिजेंट, फिर कहें जय इज स्मार्ट, तो अब इतनी बार जय जय बोल रहे हैं तो वो थोड़ा बोरिंग, मोनोटोनस सा लगने लगता है। अब हम कोई भी वर्ड जो है, अगर मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमें कम करना है, तो कम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, रिड्यूस, लेसन, मिटिगेट, डिमिनिश। लेकिन अगर किसी का नाम है तो किसी के नाम की जगह दूसरा नाम थोड़ी ना लिख देंगे, नाम तो वही रहेगा। तो अगर हम ऐसा करें कि कोई ऐसा वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच हो हमारे पास जो उस नाउन को रिप्लेस कर पाए, तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड विच कैन रिप्लेस अ नाउन, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच या एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस कर दे, और कैन इंडिकेट टुवर्ड्स अ नाउन, या उस नाउन की ओर संकेत करे, तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी अगर हम जय का नाम ना यूज करना चाहें और जय की अगर पहली बार बता दिया जय, अब पहली बार तो बताना ही पड़ेगा, पहली बार तो हम उसका नाउन ही बताते हैं, नाम बताते हैं, आपने बता दिया जय। अब दूसरी बार अगर हम उसे कहना चाहें तो हम यूज करते हैं ही। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर सकता हो या नाउन की जगह यूज हो सकता हो। नाउन की जगह पहली बार नहीं यूज होगा, पहली बार तो नाम यूज करना है, लेकिन बाद में हम उसकी ओर संकेत करने के लिए अगर कोई वर्ड यूज करना चाहें तो हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। दैट इज प्रोनाउन। अब हमारे पास कितने तरह के प्रोनाउन हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, कंपाउंड रिलेटिव, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरोगेटिव एंड एम्बिगुअस प्रोनाउन। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर आप एनडीए सीडीएस दे रहे हैं, तब तो आप यहाँ तक के प्रोनाउन पढ़ें। हालांकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप बैंक का पेपर दे रहे हैं तो बैंकिंग के पेपर के लिए दिस प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर बैंक पीओ, कैट, इन सब एग्जाम में जो है वो एम्बिगुअस, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एम्बिगुअस प्रोनाउन से। लेकिन सवाल ये यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक आप ये प्रोनाउंस नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आपको ये वाला प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि इन सभी का जो निचोड़ है वो यहाँ पर है। तो हमने अभी बस इतना समझा कि प्रोनाउन है क्या। तो जो नाउन को रिप्लेस कर सकते हो या नाउन की जगह हम जिन्हें यूज़ कर सकते हो वो वर्ड प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के हमारे पास इतने टाइप हैं। अब हम एक एक प्रोनाउन पे बात करेंगे और फिर हर एक, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लें और उस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देख लें। हर एक उसके बाद देख लेंगे, एक पार्ट पढ़ेंगे और पहले देख लेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहले अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो when we change a noun into pronoun, जब हम किसी भी
नाउन को, यहाँ पर नाउन नहीं नेम होना चाहिए था, नेम। जब भी हम किसी नाम को प्रोनाउन में बदलते हैं, नाम को, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर में जाएं और अगर हम बात करें कि नाउन को हम यूज कहाँ कहाँ करते थे, भाई कोई भी नाम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो नाम 3 जगह पे यूज हो सकते थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन। यानी वर्ब के पहले कोई नाम आ सकता है, वर्ब के बाद कोई नाम आ सकता है, और अधिकार दर्शाने के लिए किसी का नाम हम यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने अगर नाउन पढ़ा था तो कोई भी अगर हम नाम ले लें तो हम किसी का भी नाम वर्ब के पहले यूज करते हैं, वर्ब के बाद यूज करते हैं, और जब हम उस नाउन में एपिस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं तब हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो नाउन के यूज, क्योंकि नाउन की जगह ही हम प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले नाउन के यूज हमें पता तो होना चाहिए कि नाउन कहाँ यूज होता है। अब इसको हमने, जितने नाउन है हमारे पास दुनिया में, जितने भी नाउन है, उतने प्रोनाउन तो नहीं होते हैं, तो जितने भी नाउन है हमारे पास उनको हमने 3 पार्ट में बांट लिया है, और जिन्हें हम पर्सन्स कहते हैं। देखिए, जितने नाउन है सबको, सारे नाउन्स को हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं जो पर्सन्स कहलाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो हु स्पीक्स या राइट्स, जो बोलता है या लिखता है। मैं बोल रही हूं अभी तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकेंड पर्सन हु लिसन्स और रीड, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हुए सेकेंड पर्सन। और थर्ड द टॉपिक, वो कोई पर्सन या थिंग हो सकता है। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, मुद्दा क्या है? कोई बोलता है और कोई सुनता है, लेकिन बीच में मुद्दा क्या होता है? तो मुद्दा होता है टॉपिक। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मुद्दा है इंग्लिश, और उसमें भी अगर हम जाएं तो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी हो सकता है थर्ड पर्सन, इंग्लिश भी हो सकता है थर्ड पर्सन। पहला बोल किस टॉपिक पे रहा है, दूसरा सुन किस टॉपिक पे रहा है, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, हम किसी व्यक्ति के बारे में भी बात कर सकते हैं, या हम किसी वस्तु के बारे में भी बात कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। देखिए, फिर से बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है जब हम नामों को प्रोनाउन में बदलते हैं तो हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी पर्सन्स को चेंज करो प्रोनाउन में। सारे नामों को 3 कैटेगरी में बांट देंगे हम, जो पर्सन्स कहलाएंगे, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही होगी वो थर्ड पर्सन। अब हम इन तीनों पर्सन्स का यूज जो है वो इन तीनों जगहों पे करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस में। पहले पर्सन 3 थे, अब उन तीनों पर्सन का 3 जगह यूज करना है। तो एक चार्ट आता है हमारे पास, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ये इन 3 जगहों पर जो 3 पर्सन्स थे उनका यूज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ मैं, और जो भी बोलेगा वो अपने आप को मैं कहेगा। अगर मैं सब्जेक्ट है तो आई, ऑब्जेक्ट है तो मी, और पोजीशन में माई। अभी जिन बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो उछलने ना लगे कि माई और माइन तो भी तो होता है, बिल्कुल होता है। हम कॉन्सेप्ट पहले ये समझ लें, फिर हम आगे समझेंगे कि माई और माइन में क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप एक, जिसे कहते हैं कि अगर आपने बहुत ही मेथोडिकल वे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नहीं समझा तो वही होता है, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। इसीलिए हम थोड़ा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझें। अब जब बहुत सारे लोग मैं करने लगते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, मी, माई, और प्लूरल इज वी, अस, आर। सेकेंड पर्सन यानी आप, तुम बोलना। अब लोग प्रेम में भी तुम बोलते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब तक उतनी घनिष्ठता ना हो तो आप बोलना चाहिए। तो आप, यू एंड योर। यू का सिंगुलर भी यू, प्लूरल भी यू, और ऑब्जेक्टिव भी यू, बस यहाँ पर पोजीशन में योर। अब यहाँ पर भी आप योर और योर्स में डिफरेंस होता है। थर्ड पर्सन, अगर कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और अगर नॉन लिविंग है तो इट, ही, शी, इट।
ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो हिम, और अधिकार दर्शाएंगे तो हिज। शी को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो हर, अधिकार भी दर्शाएंगे तो हर। इट को हम अगर ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इट, और अगर हम अधिकार दर्शाएंगे तो इट्स। और थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट और देयर पजेसिव। ये चार्ट जब तक लर्न नहीं होगा तब तक प्रोनाउन में बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो ये चार्ट लर्न करिए। और दूसरी चीज़, कुछ छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, और ये एक आध बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती, मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहला जो बहुत ही एक माइनर सा एक प्रॉब्लम है कि अक्सर बच्चे इट का जो प्लूरल होता है, इट का प्लूरल वो पता नहीं क्या इट्स समझ लेते हैं। इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है। इट का प्लूरल अगर आप यहां पर देखेंगे तो ही, शी, इट तीनों का सब्जेक्टिव प्लूरल दे, हिम, हर, इट तीनों का ऑब्जेक्टिव प्लूरल देम, और हिज, हर, इट्स तीनों का पजेसिव देयर। इट का प्लूरल इट्स नहीं होता। इट्स कहाँ यूज होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इट का प्लूरल इट्स नहीं है। इट का प्लूरल भी दे, देम और देयर है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने वर्ब के पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर आपको यूज करना है तो हम आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना हो तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम का यूज करते हैं। और अधिकार दर्शाना हो तब हम माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर का यूज करते हैं। नाउ अब हम का यूज करते हैं। आप पहले ये जो एक चार्ट है ये लर्न कर लीजिए, फिर हम जो है पढ़ेंगे इट, इट्स और इट्स के बारे में, इट और इट्स के बारे में, माय और माइन के बारे में क्या डिफरेंस होता है डिटेल में, और साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। प्रोनाउन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैं पहले ही से बता दूं, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी ताम झाम के, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़िए। बहुत तेज जाना और 50 बार उसी रास्ते पे चलने से ज़्यादा बेटर है कि हम धीरे चलें, संतुलित चलें, और फिर हम एक ही बार में इतना पढ़ लें कि हमें बार बार उस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन के टाइप और पर्सनल प्रोनाउन का बस इंट्रोडक्शन दिया है। कल या अगली क्लास में हम इट, इट्स, इट्स, माय, माइन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद एक्सरसाइज। थैंक यू।